हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। बदले की आग में जलती 3 जिंदगियां, एक खौफनाक आहें, एक लंबी गहरी और दिल दहला देने वाली कहानी। शहर के उस हिस्से में रात हमेशा जल्दी उतर आती थी। सूरज डूबते ही गलियों में सन्नाटा नहीं बल्कि डर उतरता था। यह वही इलाका था जहां इंसाफ नहीं, सिर्फ बदला जिंदा रहता था। इस कहानी में 3 जिंदगियां थीं, तीनों अलग अलग लेकिन एक ही आग में जलने वाली। पहली जिंदगी आरब। आरब कभी एक सीधा साधा लड़का था। उसकी दुनिया किताबों, माँ की चाय और छोटे से सपनों तक सीमित थी। लेकिन एक रात सब कुछ जलकर राख हो गया। उसकी बहन काव्या, जिसकी हंसी पूरे घर में उजाला भर देती थी, उसी शहर के ताकतवर आदमी विक्रांत चौधरी के बेटे की दरिंदगी का शिकार बनी। केस दर्ज हुआ, सबूत थे, गवाह थे, लेकिन फैसला खरीद लिया गया। काव्या ने अस्पताल के बेड पर आखिरी सांस लेते हुए आरब का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, भैया मुझे इंसाफ चाहिए। उस दिन आरब मरा नहीं। उस दिन आरब बदल गया। दूसरी जिंदगी मीरा। मीरा एक पुलिस अफसर थी, ईमानदार, सख्त और अकेली। उसके पति को 3 साल पहले एनकाउंटर में मारा गया था। कागजों में वो अपराधी था, हकीकत में वो सिस्टम के गंदे सच जान गया था। मीरा जानती थी उसके पति की मौत के पीछे भी वही नाम था, विक्रांत चौधरी। कानून उसके हाथ में था, लेकिन कानून की आंखों पर पट्टी बहुत मोटी थी। मीरा ने वर्दी पहनी, लेकिन दिल में बदले की आग छुपा ली। तीसरी जिंदगी विक्रांत चौधरी। विक्रांत चौधरी शहर का भगवान, नेता, माफिया, बिजनेसमैन, सब एक साथ। उसका मानना था कुछ लोग जीने के लिए पैदा होते हैं, बाकी कुचले जाने के लिए। उसे नहीं पता था कि जिन 3 जिंदगियों को उसने तोड़ा है, वही उसकी कब्र खोद रही हैं।
बदले की शुरुआत। आरव ने बंदूक नहीं उठाई, उसने दिमाग उठाया। विक्रांत की हर काली डील, हर गुप्त रास्ता, हर कमजोरी सब इकट्ठा करता गया। उधर मीरा ने सिस्टम के भीतर रहकर विक्रांत के चारों ओर जाल बिछाना शुरू किया। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। वो रात शहर के बाहर पुरानी फैक्ट्री, जहां कभी मजदूर काम करते थे, आज वहां सिर्फ मौत का इंतजार था। विक्रांत को वहां बुलाया गया एक बड़ी डील के नाम पर। जैसे ही वो अंदर घुसा, दरवाजे बंद हो गए। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, यह अदालत है जहां जज भी हम हैं और सजा भी। आरव सामने आया, आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। मीरा ने अपनी वर्दी उतार कर जमीन पर रख दी। आज मैं पुलिस नहीं हूं, आज मैं एक विधवा हूं। खौफनाक सच। आरव ने रिकॉर्डिंग चलाई। काव्या की आखिरी आवाज। मीरा ने फाइलें खोली। दर्जनों कत्लों की लिस्ट। विक्रांत हंसा। तुम दोनों कुछ नहीं हो। उसी पल फैक्ट्री में आग लग गई। दरवाजे लॉक थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मीरा ने बंदूक नीचे रख दी। तुम्हें गोली से मारना आसान होता। तीनों का अंत। आग फैलती गई। विक्रांत चीखता रहा। पहली बार उसे लगा पैसा बेकार है। आरव ने बहन की तस्वीर सीने से लगाई। दी इंसाफ मिल गया। मीरा ने आंखें बंद की। अब सब खत्म। तीनों जिंदगियां उसी आग में जलकर खत्म हो गईं। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, फैक्ट्री में आग बढ़ा, उद्योगपति मरा। न आरव का नाम, न मीरा का जिक्र। सिस्टम फिर चल पड़ा, लेकिन उस शहर में अब कोई भी बदले की आग को हल्के में नहीं लेता, क्योंकि कुछ आग लौ से नहीं सच से जलती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।